हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, एसेट्स ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आपकी स्क्रीन पर आप एक लोगो देख पा रहे हो और ये लोगो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया, यहाँ पे लिखा है मैंने इज़राइल। तो अब यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। तो सभी व्यूवर समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक जैसे कि आपने गैस कर लिया कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के और इज़राइल के रिलेशंस कैसे हैं। लेकिन इस लोगों के अंदर कुछ खास नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो मैंने फिगर के अंदर बनाया है ये हमारा अशोक चक्कर है और यहाँ पे ईयर्स ऑफ इज़राइल लिखा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि ईयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड पे फिगर लगी हुई है तो इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है, एक ट्रायंगल ऑपोजिट बनी हुई है, दो ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है मिक्स करके। लेकिन उससे भी ख़ास क्या है, देखिए ये जो लाइन आपको यहाँ से नज़र आ रही है, फिर ये ऐसे गई लाइन, फिर ये ऐसे गई, तो ये आपका मैथ का 3 बन गया। और देखिए अशोक चक्कर के ऊपर से ये क्या डाला हुआ है, ये आपको 0 नज़र आ रही है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये ईयर्स का मतलब क्या है। यहाँ पे इसका मतलब है 3 और इसका मतलब है 0 और ये आपका शो कर रहा है इंडिया और इज़राइल के 30 ईयर का डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब ये 30 ईयर्स का ही क्यों है, ये लोगो अभी 2022 के अंदर लेटेस्ट तैयार किया है जो भारत और इज़राइल के रिलेशंस को लेके बताया गया है। और इसलिए 30 ईयर्स का है क्योंकि हमारे इज़राइल के साथ जो रिलेशन स्टार्ट हुए हैं वो 1992 से स्टार्ट हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ये 2022 में अब भारत और इज़राइल 30 ईयर की जो अपने रिलेशंस की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेशन करने जा रहा है। तो इसीलिए इस लोगों के अंदर यहाँ से आपको ये 0 नज़र आ रही है और ये मैथ का यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ये आपको 3 नज़र आ रहा है। तो ये 30 ईयर की जो सेलिब्रेशन है इंडिया इज़राइल रिलेशन की, उसको लेके ये लोगो बनाया गया है। तो ये आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा लोगो पूछा जा सकता है कि ये लोगो किस चीज़ का सिंबल है जो वो डोनेट कर रहा है। तो आज का आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि हम इंडिया और इज़राइल के जो 30 ईयर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके ऊपर आज का जो हमारा वीडियो है +2 क्लास के लिए है और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया और इज़राइल के रिलेशन। ये आपका सेकंड टर्म के जो व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बुक के अंदर कहीं भी नहीं दे रखा लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है इंडिया और इज़राइल के रिलेशन, जो कि बाद में CBSE बोर्ड ने इसको इंक्लूड किया है अलग से। ये NCERT की बुक्स में आपको बहुत कम, नई बुक के अंदर तो मैं मानता हूँ कि शायद हो सकता है कि नई अपडेट जो बुक आई एडिशन उसके अंदर हो, लेकिन पुरानी बुक्स के अंदर ये इज़राइल इंडिया के रिलेशंस है जो वो नहीं दे रखे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इज़राइल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप साथ साथ उसके नोट्स हैं जो बनाते रहे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। जो हमने अभी लोगो बनाया था उस लोगो के अंदर एक तो इज़राइल की तरफ से लोगो है और एक लोगो था हमारे भारत की तरफ से। जो मैंने 0 के अंदर बनाया था वो आपका था अशोक चक्कर जो कि हमारे इंडिया के फ्लैग के अंदर भी है। और जो इज़राइल का जो हमने 3 बनाया था ट्रायंगल की शेप में, उसको बोलते हैं हम स्टार ऑफ डेविड, क्योंकि वो आपको देखा था कि आपने वो स्टार की फॉर्म में ऐसे बना हुआ था और इसी के साथ ऐसे इसको घुमा के 3 बनाया था। तो वो था आपका स्टार ऑफ डेविड और ये था हमारे इंडिया का अशोक चक्कर, और इसी की 30 ईयर्स के लोगो है जो वो रिलेशनशिप के ऊपर स्पेशल बनाया गया है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस। अगर इंडिया और इज़राइल के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखें, इतिहास में देखें, तो इतिहास के अंदर हमारे इज़राइल के साथ रिलेशन कुछ खास नहीं रहे। 1950 में इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया है इज़राइल को एज ए कंट्री। जैसे आपको पता है कि चाइना को भी इंडिया ने ही रिकॉग्नाइज़ किया था एज ए ऑफिशियल कंट्री।
इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इज़राइल एज ए कंट्री। भारत ने ही इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया है एज ए कंट्री। जैसे हमने चाइना को किया, श्रीलंका को किया, तो इसी प्रकार से भारत ने 1950 के अंदर जो इज़राइल है उसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन भारत के रिलेशन 1950 से लेके 1992 तक इज़राइल से इसलिए स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि जो आपको ये पता है कि एक मिलिट्री ग्रुप बना था दुनिया के अंदर, नाटो, जो कि 1949 में बना है। और नाटो की एक स्पेशल ये एली थी कौन सा देश? इज़राइल। इज़राइल एक स्पेशल नाटो की एली थी, इसीलिए भारत और जो इज़राइल है उनके रिलेशन बेटर नहीं बन पाए। क्योंकि आपको पता है कि उसी समय भारत ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं नाम मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो भारत इन नाटो जैसे सैनिक समझौतों से बहुत ज़्यादा दूर था, एग्रीमेंट से, इसीलिए उसने इज़राइल जो कि नाटो की एक स्पेशल एली थी, इसीलिए उसने इज़राइल के साथ किसी प्रकार के रिलेशन नहीं बना के रखे। और जैसे ही आपको पता है कि 1991 के यूएसएसआर जब ख़त्म हुआ 25 दिसंबर को, उसके बाद जो ये नाटो है उससे इज़राइल है जो वो पीछे हट गया और इज़राइल ने अपने आप को एक अलग कंट्री के तौर पर नाटो से दूरी बना के रखी। और उसी के बाद इसके दुनिया के अलग अलग देशों से जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होने शुरू हुए। और उन्हीं में से एक कंट्री थी हमारी भारत, जिसके साथ इज़राइल के जो रिलेशन है वो 1992 से स्टार्ट होते हैं। ये कारण था कि पिछले 42 साल से 1950 से लेके 1992 तक हमारे इज़राइल के साथ कुछ रिलेशन ख़ास नहीं रहे। और 1992 के बाद ही हमारे जो ऑफिशियल जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, वो इज़राइल के साथ स्थापित हुए हैं। और इसी के कारण आज हम 30 ईयर्स की जो जुबली है वो मनाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया और इज़राइल के रिलेशन जब 1992 से स्टार्ट हुए तो उनके बीच में कौन से मेनली एग्रीमेंट हुए हैं। डेट मेंशन कर लीजिए। सबसे पहले भारत और इज़राइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए हैं वो आपके हुए हैं 29 जनवरी 1992 में, 29 जनवरी 1992। अब इसके फील्ड लिख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन का। आप इसको पॉइंट्स में लिखिए ताकि आपको पेपर के अंदर इसको अटैम्प्ट करना ईजी हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया और इज़राइल के कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, और इसको हिंदी में लिखेंगे हम आर्थिक और व्यापारिक संबंध। तो 1992 में भारत और इज़राइल के बीच में $200 मिलियन का व्यापार हुआ। क्योंकि आपको पता कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं, और इसी के चलते 1992 में भारत और इज़राइल के बीच में 200 मिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है, तो उससे दोनों देशों के अंदर जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए। $200 मिलियन का ट्रेड, ये बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफ़ा। और ये अब लास्ट जो लेटेस्ट अप टू डेट है 2020-21 का मेरे पास अपडेट है, और इसमें भारत और इज़राइल के बीच में 4.14 बिलियन के इक्वल हमारा बायलैटरल ट्रेड हुआ है। तो ये डाटा आप नोट कर लीजिएगा। अब ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा भारत का और इज़राइल का लगभग 30 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। जो पहले 200 मिलियन के इक्वल था, आज वो 4.4 बिलियन के इक्वल हो गया। तो इससे भारत और जो हमारा इज़राइल है इन दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं। अब इसमें देखा जाए सबसे बड़ी बात आपको समझने वाली है कि जो भारत और इज़राइल के बीच में ये व्यापार हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, ये व्यापार के अंदर हमेशा भारत की तरफ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं जबकि इज़राइल की तरफ से इंपोर्ट कम हुए हैं। यानी कि ये इंडिया के फेवर में रहा। इंडिया को हमेशा ही इज़राइल की तरफ एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हैं जबकि हमारे इंपोर्ट्स हैं जो वो कम है। इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो वो हमेशा क्या रहेगा? फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब भारत को हमेशा पैसे लेने आए हैं, कभी देने नहीं आए। इसीलिए हमारे लिए जो इज़राइल है एक अच्छा पड़ोसी मुल्क है
जहाँ से हम अपना ट्रेड है जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारे रिलेशंस है जो वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। अब इसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो आपका है डायमंड का। डायमंड का व्यापार सबसे ज़्यादा है भारत की तरफ से। लगभग जो ये ट्रेड हुआ है इसमें से 50% जो ट्रेड है वो सिर्फ अकेला डायमंड का ही ट्रेड है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.14 बिलियन यूएस डॉलर में से 2.07 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो सिर्फ कल्ला डायमंड का ही हुआ है। अब उसके बाद व्यापार के बारे में एक की पॉइंट आपके लिए ये भी है। अगर बात करें एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया है वो इज़राइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज़्यादा जो व्यापार है तीसरे नंबर पर वो इज़राइल और इंडिया के बीच में होता है एशिया में। अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो इज़राइल है वो इंडिया का 7th लार्जेस्ट पार्टनर है, 7वां नंबर। ट्रेड के मामले में, वॉल्यूम के मामले में एशिया में वो हमारा 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, जबकि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से वो हमारा 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये दो आपके लिए एक की पॉइंट है जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका टॉपिक है जो वो कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। इसी के साथ आप एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हो, वो पॉइंट है कि जो हमारा इज़राइल जो कि हमारा एक साथी है जिससे हमारा ट्रेड चलता है, इज़राइल इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो इन्वेस्टमेंट इज़राइल ख़ास तौर पर एनर्जी के फील्ड में और एक वाटर टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं होता, लेकिन इज़राइल के पास एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे वो पीने वाले पानी में इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो एनर्जी के फील्ड में और वाटर टेक्नोलॉजी के मामले में इज़राइल है जो भारत के अंदर बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब भारत और इज़राइल के बीच में इस बात पे भी चर्चा चल रही है कि भारत और इज़राइल के बीच में जो व्यापार है वो बिना किसी शर्तों के, बिना किसी टैक्स के, ज़्यादा उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ ना लगाई जाए, ताकि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। इसके ऊपर अभी डायलॉग चल रहा है। डायलॉग का मतलब बातचीत है जो वो चल रही है। तो आप फर्स्ट पॉइंट को ऐसे एक्सप्लेन करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको की पॉइंट्स है जो वो पता लग सके। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस। सेकंड आपको आता है डिफेंस के फील्ड में रिलेशन हमारे कैसे हैं। तो डिफेंस के फील्ड में यह कि इंडिया है जो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इज़राइल। अब इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री के हथियार है जो पूरी दुनिया के अंदर भारत है जो वो रशिया से ख़रीदता है, लेकिन इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज़्यादा हथियार जो सप्लाई करता है मिलिट्री इक्विपमेंट के वो इंडिया को करता है। इंडिया नॉर्मली सबसे ज़्यादा रशिया से मंगवाता है, लेकिन अगर इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो इंडिया को अपने जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं वो सेल करता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखोगे डेवलपमेंट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। और भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए इज़राइल ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है काफ़ी ज़्यादा, और ख़ास करके भारत के अंदर जो मैंगो और जो टमाटोज़ होते हैं, यानी कि जो आपके टमाटर्स हैं, और तीसरा इसके अंदर आपको आता है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। इनकी खेती के लिए जो हमारे को इज़राइल है वो काफ़ी बड़े लेवल पर जो टेक्निक है वो प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमारे देश के अंदर मैंगो की, टमाटो की और पोमोग्रेनेट की जो एग्रीकल्चर है उनकी प्रोडक्शन है जो बढ़ सके, ताकि हमारी कंट्री है जो वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, अपने आप के ऊपर निर्भर कर सके। और इसीलिए लगभग इज़राइल से 10 जो बड़ी कंपनी है, टेक्निकल कंपनीज़ हैं, उनका भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि वो भारत के अंदर जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की वो भारतीय किसानों के लिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल अपने ग्रुप बनाने जा रही है, ताकि किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके और भारत के अंदर इन चीज़ों की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है
वो चाहते हैं कि भारत के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इको फ्रेंडली, जिसके अंदर किसी प्रकार का वातावरण को नुकसान ना हो और प्रेजेंट की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और फ्यूचर के लिए भी हम रिसोर्स है जो वो सेव कर सकें। ऐसी जो डेवलपमेंट की टेक्निक है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे लिए जो इज़राइल है उसने पेश की है। और ये एग्रीमेंट आपका मई 2021 के अंदर हुआ है भारत और इज़राइल के बीच में। तो ये आपको एग्रीकल्चर का पॉइंट आएगा इसके अंदर। तो आप इस 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, फिर आप डिफेंस के फील्ड में करेंगे और फिर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है, कुछ और फील्ड्स हैं जिसके अंदर भारत और इज़राइल के जो आपस में रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत के अंदर जो सोलर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि भारत के अंदर रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर कोऑपरेट किया जा सके। रीन्यूएबल्स का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर उन्होंने सोलर एनर्जी के फील्ड में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका सहयोग किया है, ताकि भारत का वो एक क्लीन एनर्जी का अच्छा पार्टनर बन सके। क्लीन एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जिसके अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण ना पैदा हो। और एक पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे, सिक्योरिटी को लेके भारत और इज़राइल के बीच में जितने भी थ्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी बना सके। क्योंकि आपको पता है कि इज़राइल है जो सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर एडवांस है, क्योंकि उसका सबसे प्लस पॉइंट है कि उसके पास बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। और इसी टेक्नोलॉजी के कारण जो सिक्योरिटीज़ को लेके भारत के अंदर किसी प्रकार का डर है, तो उसके लिए इज़राइल और भारत है जो अपनी कॉमन स्ट्रेटजी है वो तैयार कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपके लिए मेन ये 4 की पॉइंट हैं। और साथ में आप जब इसको स्टार्ट करोगे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप उसके अंदर इंडिया और इज़राइल की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने आपको बताई है वो आप उसके अंदर बता सकते हैं। आप 30 ईयर्स का जो अभी एनिवर्सरी बनाने जा रहे हैं, लोगो है जो मैंने आपको, वो आप पेपर के अंदर बना सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छा जो इम्प्रेशन पड़े पेपर चेक करने वाले के ऊपर और आप अच्छे मार्क्स है जो वो अचीव कर सकें। तो आप इन कॉमन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए और जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो वो लेके आऊँगा।